हो जाएगा। गुड मॉर्निंग रोहित। चलो चैप्टर नंबर 5 की ओर चलो। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो नए मोड्स है, इमर्जिंग मतलब जो नए उभर कर आ रहे हैं मोड्स, वो मोड्स जो है वो इस चैप्टर नंबर 5 में हमें नए मोड्स जो है बिजनेस के वो देखना है। अभी तक हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो है वो करते थे, है ना। ट्रेडिशनल बिजनेसेस करते थे इन द सेंस कि हम बिजनेस कैसे कर रहे थे। बिजनेस हम हमारी लोकेलिटी में करते थे। एक शॉप जो है उसको रेंट पर ले लेते, या फिर हमारा शॉप खुद का होता था और वहीं पर हमारा बिजनेस जो है वो रन करते थे हम, है ना। अब क्या हो चुका है, अब बिजनेस के नए मोड्स जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि दुनिया एक दूसरे से टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो गई है, और इसी टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, वेब का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेसेस को एक्सपांड करते जा रहे हैं। जो बिजनेस लोकल मार्केट से बाहर नहीं निकल सकता था, आज वो बिजनेस पूरी कंट्री में फैला हुआ है। आज हम यहाँ बैठकर हमारा बिजनेस, हमारी सर्विसेज पूरी कंट्री में दे सकते हैं ना। हम यहाँ से बैठकर, एक लोकेलिटी में बैठकर हम पूरे कंट्री में हमारा बिजनेस जो है उसको रन कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट मोड क्या है? पहला मोड हमको पढ़ना है ई बिजनेस। पहला मोड कौन सा पढ़ना है? तो भाई ई बिजनेस पढ़ना है हमको। ई बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट की मदद से रन किया जा रहा है ना। ई बिजनेस का मतलब क्या हो गया? तो जो बिजनेस इंटरनेट की मदद से रन किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ई बिजनेस। ई बिजनेस किसको कहेंगे? जिस बिजनेस को हम इलेक्ट्रॉनिकली चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कह सकते हैं उसको। इंटरनेट की मदद से हम जिस बिजनेस को चला रहे हैं उस बिजनेस को हम कहेंगे ई बिजनेस। देखो, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, मीनिंग और डेफिनेशन क्या दिया हुआ है ई बिजनेस का? द टर्म ई बिजनेस, द टर्म ई बिजनेस, ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहते हैं। ई बिजनेस को अगर लॉन्ग फॉर्म की देखा जाए ई बिजनेस का, तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इंटरनेट की मदद से जो बिजनेस रन किया जा रहा है उसको ई बिजनेस कहते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द टर्म्स ईमेल एंड ई कॉमर्स। देखो, बिजनेस, अब ई कॉमर्स बिजनेस हमको पता है कि जहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ कमर्शियल फैसिलिटीज दी जा रही है, मतलब प्रोडक्शन नहीं कर रही है। ई कॉमर्स कंपनीज क्या करती है? ई कॉमर्स में क्या होता है कि गुड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं किए जाते। ई कॉमर्स में गुड्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं किए जाते। ई कॉमर्स कंपनीज क्या करती है? तो किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ई कॉमर्स कंपनीज क्या करती है? जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स है, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इनसे जुड़े हुए होते हैं। इन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ने जो मैन्युफैक्चर किए हुए गुड्स है, जो प्रोड्यूस किए हुए गुड्स है, उनको सेल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली सेल करने के लिए, इंटरनेट की हेल्प से सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। उसको ई कॉमर्स बिजनेस बोलते हैं ना। और ईमेल का मतलब क्या है? ईमेल कम्युनिकेशन का जरिया है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन का जरिया है। कम्युनिकेशन का जरिया है। जैसे पहले हम चिट्ठी लिखते थे, है ना। कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते थे? पहले चिट्ठी लिखते थे। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है। ये क्या है? ईमेल क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया, इंटरनेट का इस्तेमाल किया, तो उसको हम कहेंगे ईमेल, है ना। तो ये ई बिजनेस भी कहां से आया? ईमेल, ई कॉमर्स, इन टर्म्स पर से ही ई बिजनेस आ गया। ईमेल, ई कॉमर्स, इन्हीं टर्म्स को देखते हुए ई बिजनेस ये टर्म भी आ गई, बराबर है। तो ई बिजनेस को पहले ई कॉमर्स ही कहा जाता था। जनरली ई बिजनेसेस जो है उनको जनरली पहले क्या कहा जाता था? ई कॉमर्स ही कहा जाता था। द कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस इमर्ज व्हेन आईबीएम कॉइंड द टर्म इन लेट 90s, है ना। लेट 90s में, मतलब 90s खत्म होते होते आईबीएम ने, ये आईबीएम क्या है? तो ये आईबीएम जो है ये कंपनी है जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर बनाती है। आईबीएम क्या करती है? कंप्यूटर के हार्डवेयर बनाती है, बराबर है ना। कंप्यूटर का हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है आईबीएम। तो इस आईबीएम कंपनी ने लेट 90s में, 90s खत्म होते होते, ई बिजनेस ये टर्म सबसे पहले यूज की थी। उसके पहले कौन सी टर्म यूज होती थी? तो ई बिजनेस के पहले ये टर्म यूज होती थी, जो अभी भी टर्म यूज होती है, ई कॉमर्स, है ना। ई कॉमर्स बहुत ज्यादा प्रचलित था। उसके बाद लेट 90s में आईबीएम ने ये टर्म जो है ई बिजनेस ये यूज की। द पर्पज वॉज टू प्रोवाइड बायर्स। अब ई बिजनेस का पर्पस क्या था? द पर्पज वॉज टू प्रोवाइड बायर्स अ प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट टू बाय एंड सेल गुड्स। तो इंटरनेट पर गुड्स बाय और सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, ये पर्पज है किसका? ई बिजनेस का, ई कॉमर्स का। ई बिजनेस या ई कॉमर्स क्या करते हैं? तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं
जिसके थ्रू सेलर्स अपने गुड्स इंटरनेट की हेल्प से सेल कर सकता है और बायर्स उसी इंटरनेट की हेल्प से वो गुड्स जो है वो परचेस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, टाइम कन्वीनियंस हो गया, प्लेस कन्वीनियंस हो गया, है ना। देखो, टाइम सेव हो गया, आपको मार्केट में जाकर गुड्स जो है वो परचेस करने की जरूरत नहीं, एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप वैरायटीज के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपने अपने पीसी से, मतलब लैपटॉप से या अपने पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, कहीं से भी इन वेबसाइट्स को, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को ओपन कर लिया, वहां से आपको जो गुड्स चाहिए उन गुड्स की वैरायटी चेक कर ली, आपने गुड्स को परचेस करने के लिए ऑर्डर दे दी। बराबर, एक 2 मिनट बच्चों। हाँ, तो चलो देखो, तो ई बिजनेस किसको कहा हमने, ई बिजनेस, ई कॉमर्स किसको कहा, जहां पर बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, बायर्स और सेलर्स, बायर्स गुड्स जो है वो बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, सेलर्स अपने गुड्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेल कर सकते हैं। यहाँ टाइम कन्वीनियंस हो गया, बायर्स का जो है टाइम बच चुका है, बायर्स का टाइम बच गया कि उनको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ शॉप्स जो है वो ढूंढने की जरूरत नहीं है वैरायटी के लिए। किसी भी ई कॉमर्स स्टोर को, ई कॉमर्स वेबसाइट को आप ओपन कीजिए, वहां पर आप नंबर ऑफ वैरायटीज जो है किसी एक गुड्स की, जो गुड्स आप परचेस करना चाहते हैं उन गुड्स की नंबर ऑफ वैरायटीज आप चेक कर सकते हैं और उनको परचेस कर सकते हैं। प्लेस कन्वीनियंस कैसे हो गया कि सेलर जो है उसको अपने लोकल मार्केट से बाहर निकलकर, लोकल मार्केट में जो कस्टमर्स उसके पास आते थे उनसे बाहर निकलकर भी कुछ कस्टमर्स मिल रहे हैं, मतलब वो किसी एक लोकेलिटी में बैठकर, किसी दूसरी लोकेलिटी में, किसी एक सिटी में बैठकर किसी दूसरे सिटी के कस्टमर को भी अपने गुड्स सेल कर पा रहा है ना। तो ये कन्वीनियंस हो गया, टाइम भी कन्वीनियंस हो गया, प्लेस कन्वीनियंस हो गया। इट इज बिजनेस प्रोसेस, it is business process to conduct transactions over the internet by clicking to the relevant website। ये क्या है, ये एक ऐसी बिजनेस प्रोसेस है, इट इज बिजनेस प्रोसेस टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस, जहां पर ट्रांजैक्शंस की जाती है, और वो ट्रांजैक्शंस कहाँ की जाती है, इंटरनेट की हेल्प से, ओवर द इंटरनेट बाय क्लिकिंग टू रिलेवेंट वेबसाइट। रिलेवेंट वेबसाइट्स इन द सेंस की ई कॉमर्स वेबसाइट कोई भी, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है ना, मिंत्रा है,
इन जैसी किसी भी रिलीवेंट वेबसाइट, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर से आप परचेस करना चाहते हैं कोई गुड्स, तो उस वेबसाइट पर क्लिक करके इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस ट्रांजैक्शन को, उस बिजनेस प्रोसेस को ई कॉमर्स या ई बिजनेस कहा जाता है ना। अब डेफिनेशन क्या दी है ई बिजनेस की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, है ना। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो गुड्स है और जो सर्विसेज है उनको सेल करना, परचेस करना, है ना, उनको सेल करना, परचेस करना। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेस करना, लेकिन कैसे, बाय बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स ओवर द इंटरनेट, है ना। जब बिजनेसेस और कंज्यूमर्स इंटरनेट की हेल्प से, इंटरनेट की मदद से गुड्स और सर्विसेज परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। उसको क्या कहेंगे हम, ई कॉमर्स। उसको क्या कहेंगे हम, ई कॉमर्स। जब इंटरनेट की हेल्प से बायर्स और सेलर्स गुड्स परचेज और सेल करते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, ई कॉमर्स, है ना। ई कॉमर्स इज द बिजनेस एनवायरमेंट, ई कॉमर्स क्या है, एक ऐसा बिजनेस एनवायरमेंट है इन विच इंफॉर्मेशन फॉर बाइंग, सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मूव्स इलेक्ट्रॉनिकली। जहां पर ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस एनवायरमेंट है जहां पर जो बाइंग की इंफॉर्मेशन है, सेलिंग की इंफॉर्मेशन है, मतलब गुड्स की इंफॉर्मेशन है, बाय और सेल किसको करना है, गुड्स और सर्विसेज को। तो ये गुड्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर तक डिलीवर करने की इंफॉर्मेशन है, मतलब ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन कैसे अवेलेबल होती है और कैसे मूव होती है, तो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होती है सभी इंफॉर्मेशन, और इलेक्ट्रॉनिकली ही ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है ना। गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली मूव नहीं हो रहे, गुड्स जो है आपको फिजिकल फॉर्म में मिल जाएंगे। आपने कोई मोबाइल ऑर्डर किया है तो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिकली नहीं आएगा, है ना, आपके लैपटॉप में से बाहर नहीं आएगा उड़ी मारकर मोबाइल, है ना। जो आपने मोबाइल दिया, देखा है, उसको परचेस किया है, तो वो लैपटॉप में से सीधा बाहर निकल कर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिकली आपको या मेल नहीं कर दिया जाएगा, ये मेल कर दिया आपको मोबाइल का फोटो और वो मोबाइल आपके पास आ गया, ऐसा नहीं होगा ना। गुड्स जो है हमको पता है कि वो फिजिकल फॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम तक पहुंचती है। तो ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट है जहां पर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलती है, गुड्स की इंफॉर्मेशन और उनको ट्रांसपोर्ट करने की इंफॉर्मेशन दोनों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। चलो, मीनिंग और डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आई बच्चों? हाँ, मीनिंग और डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। मीनिंग और डेफिनेशन के बाद देखो, देखो ई बिजनेस या फिर ई कॉमर्स, आप एक ही टर्म है, ई बिजनेस कहिए, ई कॉमर्स कहिए। आईबीएम ने सबसे पहले ई कॉमर्स को ई बिजनेस बोला था, है ना। ई कॉमर्स को उसने क्या बोला था, ई बिजनेस बोला था। अब ई बिजनेस उसने क्यों बोला, तो वो खुद ई बिजनेस कर रहा था, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर प्रोवाइड कर रहा है आईबीएम, अपने गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली सेल कर रहा है, तो उसके लिए वो बिजनेस हो गया, है ना। उसके लिए वो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। वहां पर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस प्ले हो रही है, इसलिए हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंबाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए, बायर्स और सेलर के कंबाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो वो कॉमर्स है, ई कॉमर्स है। लेकिन सिर्फ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ई बिजनेस है ना। बायर के पॉइंट ऑफ, सॉरी, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप, तो सेलर के लिए वो सिर्फ बिजनेस है ना। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ई बिजनेस हो गया, और बायर्स और सेलर के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंबाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो ई कॉमर्स हो गया। तो ई कॉमर्स, ई बिजनेस लगभग सेम ही टर्म्स है ना। सबसे पहले आईबीएम ने लेट 90s में इसको क्या किया था, इस टर्म को यूज किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो समझ में आया, बहुत बढ़िया। आता पुढे पहा, स्कोप क्या है ई बिजनेस का। ई बिजनेस का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का स्कोप क्या है, देखो, तो यहां पर दिए हुए हैं बिजनेस के स्कोप, दिए हुए ई बिजनेस के, बिजनेस टू बिजनेस। ई कॉमर्स ई बिजनेस कैसे हो सकता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, दो बिजनेसेस के बीच में,
बिजनेस टू कंज्यूमर, एक बिजनेस से डायरेक्टली कंज्यूमर के बीच में, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर से बिजनेस के बीच में, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बी, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन भी, जो बिजनेस है और बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों के बीच में भी स्कोप है ई बिजनेस का। साथ में कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर आपकी कंपनी का और आपकी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में भी स्कोप है ई बिजनेस का। अब देखो हर स्कोप को समझने की कोशिश करते हैं ना, देखो हर स्कोप को समझाता मैं आपको। देखो द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स इज मच वाइडर बिकॉज कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आर एक्सटेंडेड टू ग्लोबल मार्केट। एक पहली बात, अब ई कॉमर्स की वजह से या फिर ई बिजनेस की वजह से जो आपके ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, मतलब बाइंग और सेलिंग की जो ट्रांजैक्शन है, गुड्स को बाय करना सेल करना, सर्विसेज को बाय करना सेल करना, ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये अब लोकल नहीं रही है ना। ई बिजनेस की वजह से, इंटरनेट की हेल्प से ये ट्रांजैक्शन आपकी लोकल नहीं रही। ये ट्रांजैक्शन कैसे हो गई, ये ट्रांजैक्शन हो गई ग्लोबल, ये ट्रांजैक्शंस ग्लोबल मार्केट तक पहुंच गई। और जब ग्लोबल मार्केट तक ये ट्रांजैक्शंस पहुंच गई है तो बिजनेस के जो स्कोप है, बिजनेस के, ग्लोबल बिजनेस के जितने भी स्कोप है वो सभी के सभी स्कोप किसको लागू हो जाते हैं, ई बिजनेस को भी। देखिए Amazon, फ्लिपकार्ट, ये ई बिजनेसेस, ई कॉमर्स पर चलने वाली ये ई कॉमर्स कंपनीज, लेकिन ऐसी कई ग्लोबल कंपनीज है जो ग्लोबल लेवल पर, मतलब पूरे दुनिया में अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल कर रही है, लेकिन उन्होंने इसके पहले कभी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये कंपनीज बहुत पुरानी है। इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू होने से भी पहले की ये कंपनीज है कुछ, जो अभी भी अपना प्रोडक्ट ग्लोबली सेल करती है, अपनी सर्विसेज ग्लोबली सेल करती है ना। तो जो ग्लोबल मार्केट में सेल करने वाली कंपनीज है, ट्रेडिशनल वे से क्यों ना हो, उनके जो बिजनेसेस के स्कोप है वो सभी स्कोप ई कॉमर्स को भी लागू हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ई कॉमर्स भी क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में अपने गुड्स को सेल कर रही है। ई कॉमर्स बिजनेस की हेल्प से आप कंट्री के किसी भी जगह पर बैठकर, कंट्री के किसी भी सिटी में बैठकर आप गुड्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हो और आप तक वो गुड्स पहुंचाए भी जाते हैं, फिजिकल फॉर्म में वो गुड्स जो है वो पहुंचाए भी जाते हैं। मतलब एक तरह से बिजनेस हो चुका है ग्लोबल। और ई कॉमर्स, ई बिजनेस अगर ग्लोबल हो चुके हैं तो ये सभी स्कोप जो बिजनेसेस को, ग्लोबल बिजनेसेस को लगते हैं, ग्लोबल मार्केट में लगते हैं, वो सभी स्कोप किसको लागू हो जाएंगे, ई कॉमर्स को, ई बिजनेस को। देखिए पहला है बिजनेस टू बिजनेस, है ना, दो बिजनेसेस के बीच में स्कोप है। ई बिजनेस का स्कोप किसके बीच में, दो बिजनेसेस के बीच में। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म्स कम अंडर दिस कैटेगरी, दो बिजनेस फर्म्स के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस हो रही है, दो बिजनेस फर्म्स का मतलब कैसे हो गया, Amazon जिस किसी मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस कर रहा है वो एक बिजनेस है, और Amazon खुद भी एक बिजनेस है। तो इन दोनों के बीच में कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, Amazon के बीच में, है ना, ई कॉमर्स कंपनी हमने ली, Amazon के बीच में और मैन्युफैक्चरर के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है ना। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। बिजनेस फर्म्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज, दो बिजनेस फर्म्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं फॉर वेराइटी ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज एक दूसरे को देने के लिए, ये नंबर ऑफ सर्विसेज एक दूसरे के साथ सेल करने के लिए, बराबर है। दिस इंक्लूड्स सप्लाइंग एंसिलरी पार्ट्स, कंपोनेंट्स टू मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके पास नंबर ऑफ मशीनरीज है, तो उन मशीनरीज के पार्ट्स सेल करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। उन मशीनरी के पार्ट्स सेल करने के लिए, उन मशीनरी के कंपोनेंट्स सेल करने के लिए, या फिर दूसरे कंपोनेंट्स जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इसको सेल करने के लिए एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कम्युनिकेट करती है, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज, है ना, या फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो फिर वो वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दूसरी कंपनी के साथ बात करेगी, जैसे लाइक कैटरिंग, अल्सो प्रोवाइडिंग मैन पावर, जैसे कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस करती है, बराबर है ना। कैटरिंग सर्विसेज सेल करने के लिए एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस करती है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करता है। अल्सो प्रोवाइडिंग मैन पावर, है ना,
कोई एक कंपनी मैन पावर प्रोवाइड करती है किसी दूसरे बिजनेस को, है ना, किसी एक बिजनेस को मैन पावर की जरूरत है और कोई एक कंपनी है जो मैन पावर सप्लाई करती है, तो वो मैन पावर जो है स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन करके उनको एम्प्लॉयड करती है किसी दूसरी कंपनी में। तो ये एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में हो रही ट्रांजैक्शन है, हो रही कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस टू बिजनेस में B2B, यहां पर ई बिजनेस का स्कोप क्या है, तो यहां पर दो बिजनेसेस एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपनी सर्विसेज देगी, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई गुड्स सेल करेगा, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विसेज सेल करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें दो बिजनेसेस के बीच में जब होती है तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बनती है। और ये B2B कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ई बिजनेसेस में भी होती है। इलेक्ट्रॉनिकली जब ये ट्रांजैक्शंस होती है, इलेक्ट्रॉनिकली जब कम्युनिकेट होते हैं, कम्युनिकेशन होता है दो बिजनेस के बीच में, तो आप उसको ई बिजनेस कह सकते हैं, ई कॉमर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर बिजनेस की गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट नहीं की जाए तो उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि जब तक कि आप कंज्यूमर के साथ उन गुड्स और सर्विसेज को कम्युनिकेट नहीं करते, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप बचा नहीं सकते। The transactions under B2C are between business firms and consumers. तो B2C transactions कैसी है, बिजनेस फर्म्स और कंज्यूमर्स के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस B2C में आती है ना। B2C ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस है, एक बिजनेस फर्म दूसरे कंज्यूमर से जब कमर्शियल ट्रांजैक्शन करती है तो वो ट्रांजैक्शन B2C ट्रांजैक्शंस में आती है। फर्म्स यूज देयर साइट, बिजनेस फर्म क्या करती है, अपनी वेबसाइट को यूज करेगी। फर्म्स यूज देयर साइट फॉर अ रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, अपनी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, वेबसाइट को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक जो फर्म है जो कंज्यूमर से कम्युनिकेट करना चाहती है, कंज्यूमर को कुछ गुड्स और सर्विसेज सेल करना चाहती है, वो अपनी वेबसाइट के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करेगी। वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेट करेगी मतलब इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट करेगी। तो यहां पर ई बिजनेस भी B2C कमर्शियल ट्रांजैक्शन के स्कोप में आ जाते हैं। दिस इंक्लूड्स प्रमोशन, अब वेबसाइट के थ्रू क्या किया जाएगा, अपने गुड्स और सर्विसेज का प्रमोशन किया जाएगा, अपने गुड्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मतलब प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, उनके रिव्यूज बताए जाएंगे, मतलब जिन लोगों ने, जिन इंडिविजुअल्स ने, जिन कंज्यूमर्स ने उन गुड्स और सर्विसेज को यूज किया है, उनके अपने रिव्यूज होंगे वहां पर कि उनको वो गुड्स और सर्विसेज कैसी लगी कंज्यूम करने के बाद। वो रिव्यूज वेबसाइट के थ्रू कंपनी नए कंज्यूमर के सामने रखेगी अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट द डोर स्टेप। और डिलीवरी की सारी इंफॉर्मेशन भी आपको किसके थ्रू मिल जाएगी, कंपनी की वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी कि आपके डोर स्टेप पर, आपके घर तक, आपने बताई हुई जगह तक आपको गुड्स कैसे डिलीवर किए जाएंगे। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी मार्केटिंग एक्टिविटी ये कहां पर की जाती है, कंपनी की वेबसाइट पर, है ना। ट्रेडिशनल वे में ये होर्डिंग्स लगाकर या एडवर्टाइजमेंट दिखाकर आपको टीवी पर, लोकल न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइजमेंट दिखाकर आपको अवेयर किया जाता था उस प्रोडक्ट के लिए। अब क्या क्या किया जा रहा है, ई कॉमर्स में, ई बिजनेस में यही एक्टिविटीज, एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की एक्टिविटीज किसके थ्रू की जा रही है, इंटरनेट के थ्रू की जा रही है ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज केप्ट लो, और प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट जो है वो कम रखी जाती है। देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जितना मार्केटिंग पर खर्चा होगा उतनी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग का एक्सपेंस कंपनी खुद के खीसे में से नहीं देगी, वो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस वो कंज्यूमर से वसूल करेगी। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी टीवी एड्स हो गई, टीवी कमर्शियल्स हो गई, उसके बाद न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और इसके मुकाबले इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना, मार्केटिंग करना, ये कम से कम 8 गुना कम पैसा लगता है ना। अगर कहीं पर आपको मान लीजिए ट्रेडिशनल वे से एक दिन के एड के 4000 रुपीज लग रहे हैं, तो यहां पर लॉस क्या है कि वो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट टारगेटेड पब्लिक ऑडियंस तक नहीं जाएगी, जिस ऑडियंस के लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाया उन ऑडियंस तक नहीं जाएगी। वो जिनको जरूरत नहीं है वो भी वो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, टीवी एड हो गई, मतलब टीवी कमर्शियल्स हो गई,
या फिर आप न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, ये उन ऑडियंस तक भी पहुंच जाती है जिनको उस प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, जो टारगेटेड ऑडियंस नहीं है उस तक भी पहुंच जाती है। दूसरी तरफ इंटरनेट से फायदा क्या है बिजनेस को, मार्केटिंग एक्टिविटी का, तो इंटरनेट की हेल्प से एक तो जहां 4000 रुपीज पर डे लग रहे थे वहां 800 रुपीज मान लीजिए पर डे लग रहे हैं, 800 रुपीज से भी कम लगता है ना, 5 से 8 गुना पैसा कम लगता है, मान लीजिए 800 रुपीज लग रहे हैं ना, और उस 800 रुपीज की पर डे कॉस्ट पर इंटरनेट की हेल्प से आप उन्हीं ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं जिन ऑडियंस के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, वो सर्विस बनाई गई है, मतलब टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इंटरनेट की हेल्प से। तो आपके जो 800 रुपीज पर डे दिया आपने, वो पूरी तरह से टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए दिए। 4000 रुपीज पर डे एक तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी दे दी, और टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचेगी या पहुंचेगी नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अभी की सिचुएशन में मैक्सिमम बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का रास्ता अपना रहे हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, यहां पर ई बिजनेस, जब बिजनेस टू कंज्यूमर में B2C ट्रांजैक्शन में ई कॉमर्स का स्कोप देखेंगे आप, तो डिजिटल मार्केटिंग को देख लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसके थ्रू आप B2C समझ सकते हैं। बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को लेके, और बहुत ही इफेक्टिवली जिस प्रोडक्ट और सर्विस की आपको जरूरत है वही प्रोडक्ट और वही सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार हर वेबसाइट पर दिखेगी। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, आपने मान लीजिए मोबाइल फोन अगर अमेजॉन पर सर्च किया है, तो आप गूगल का फ्रंट पेज ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल की ही ऐड दिखेगी। आप फेसबुक पर जाएंगे अपने तो आपको मोबाइल फोन्स की ऐड दिखेगी। आप इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, आपको मोबाइल फोन्स की ऐड दिखेगी। मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए गूगल जो एल्गोरिदम यूज कर रहा है, या फिर जो नंबर ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स है वो एल्गोरिदम यूज कर रही है, वो इतने स्ट्रांग है कि आपने जिस प्रोडक्ट को सर्च किया है या आप जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उस प्रोडक्ट को वो हर उस वेबसाइट पर दिखाएंगे जिस वेबसाइट पर आप जाएंगे। मतलब आपका जो डिसीजन है वो आपका डिसीजन नहीं है, वो वेबसाइट जो है उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। ये B2C में आता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। देन नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर टू बिजनेस। अब कंज्यूमर से बिजनेस, कंज्यूमर बिजनेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, देखिए कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या बात करेंगे हम। इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। अब यहां पर क्या कर रहा है, कंज्यूमर ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, मतलब इसमें इसने कंज्यूमर ने इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट की हेल्प से बिजनेस के साथ कम्युनिकेट किया और बिजनेस को डिमांड किया कोई एक स्पेसिफिक सर्विस आप मुझे दीजिए। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में कंज्यूमर रिक्वेस्ट कर रहा है, द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस, एक बिजनेस से एक स्पेसिफिक सर्विस वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कंज्यूमर टू बिजनेस में कंज्यूमर क्या कर रहा है, बिजनेस से एक स्पेसिफिक सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप ये सर्विस की जरूरत मुझे है, ये सर्विस आप मुझे दीजिए। कंज्यूमर टू बिजनेस इज अ ग्रोइंग एरेना वेयर द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। अब यहां पर कैसा हो गया कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एक तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस ये सिस्टम बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत ज्यादा आसान है बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करना, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो कंज्यूमर का बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा आसान है। ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है, मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसके चलते हुए बिजनेसेस को ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज जो है बिजनेसेस के लिए वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंज्यूमर जब आपसे किसी सर्विस की डिमांड कर रहा है और उस सर्विस को आपने बना दिया उस कंज्यूमर के लिए, तो वो कंज्यूमर आपसे लॉयल हो जाएगा और साथ में उसी सर्विसेज के लिए जो बाकी कंज्यूमर्स है वो भी आपसे जुड़ जाएंगे उस कंज्यूमर की हेल्प से, है ना। तो एक लॉयल कंज्यूमर बेस तैयार करने के लिए कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, कंज्यूमर टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इनेबल्स बायर्स, बायर्स यानी कंज्यूमर, बायर्स हमेशा कंज्यूमर नहीं होता, बायर यानी कस्टमर। इट इनेबल्स बायर्स टू कोड देयर ओन प्राइस फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। साथ में जो गुड्स और सर्विसेज आप बेच रहे हो उनके लिए अपना प्राइस कोट करना भी आसान है। बायर्स क्या कर सकते हैं, बायर्स को इस सिस्टम ने इनेबल कर दिया कि वो अपना खुद का प्राइस, जिस प्राइस पर वो
स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस परचेस करना चाहते हैं वो कोट कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि ये गुड्स और सर्विसेज हमें इस प्राइस पर परचेस करनी है, ये हमारे लिए रिजनेबल प्राइस है, मतलब आपके साथ प्राइस भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको सर्विस कौन सी चाहिए ये भी बताएंगे, साथ में आपके साथ प्राइस भी कम्युनिकेट करेंगे कि वो किस प्राइस पर आपके गुड्स और सर्विसेज को परचेस कर सकते हैं। A consumer posts his request with a set budget online and companies review the customer's requirements and bids out the project। बराबर है, मतलब कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर पोस्ट हिज रिक्वेस्ट, कंज्यूमर अपनी रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट कर सकता है विद अ सेट बजट, विद अ सेट बजट, है ना, उसका जो बजट है उस बजट के साथ ऑनलाइन, ऑनलाइन वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट कर सकता है। फिर अब इस रिक्वेस्ट को कंज्यूमर ने पोस्ट कर दिया, अपना बजट जो है उसके साथ, मतलब उसने एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो भी बता दी और सर्विस कौन सी चाहिए वो भी बता दी। कंपनीज रिव्यू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, अब कंपनी क्या करेगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है, नंबर ऑफ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट उसको रिव्यू करेगी, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करने के बाद एक फाइनल बिड जो है वो बनाया जाएगा कि कौन सी सर्विसेज। कोट मीन्स, कोट करना मतलब क्या है, कोट का मतलब होता है कि अपनी प्राइसेस, अपना प्रोडक्ट की जो सर्विस है, जो सर्विस आपको चाहिए उस सर्विस और उस सर्विस की प्राइस, इन दोनों को शो करना, स्टेट करना, है ना, इन दोनों को क्या करना, स्टेट करना। कोट करना मतलब क्या है कि एक आपको रेंज बता दी, सर्विसेज दे दी कंपनी ने, या कंपनी ने आपको पूछ लिया कि आपको कौन सी सर्विसेज चाहिए, हमारी कंपनी की कौन सी सर्विस आपको चाहिए, उस सर्विस में कैसे कस्टमाइजेशन चाहिए, मतलब उस सर्विस में आपको क्या चेंजेस चाहिए और उस सर्विस की प्राइस क्या चाहिए, ये सवाल आपसे कंपनी ने पूछ लिया। तो अब आपको क्या करना है, कोट करना है। कोट करना है मतलब क्या है, आपको अपनी राय वहां पर रखनी है कि आपकी ये जो सर्विस है इसमें हमें ये चेंजेस चाहिए और ये प्राइस होनी चाहिए। अब आपने क्या कर दिया, अपना कोट, कोट मतलब क्या है, अपने जो ओपिनियंस है, अपना सजेशन जो है वो सजेशन कंपनी को लिखित में दे दिया, है ना, तो उसको कहते हैं हम कोट करना। ठीक है, कंपनीज रिव्यू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, अब कस्टमर ने कोट कर दी अपनी प्राइस भी और अपनी रिक्वायरमेंट भी कंपनी को बता दी, कंपनी सभी कस्टमर्स के रिव्यूज जो है उनको चेक करेगी। कंपनी क्या करेगी, सभी कस्टमर्स के रिव्यू को चेक करेगी, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करेगी, अपनी सर्विस में चेंज करेगी और साथ में प्राइस जो है उसको भी अल्टर करेगी, उस प्राइस को भी चेंज करेगी, ताकि जो कस्टमर है, मैक्सिमम कस्टमर जो है वो उन सर्विसेज को यूज करके, एक रीजनेबल प्राइस पर यूज करके वो सेटिस्फाई हो जाए। और बिजनेस जो है वो उसी के लिए काम कर रहा है ना। वेलकम साक्षी। बिजनेस किस चीज के लिए काम कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अमेजॉन एंड बिड्स आउट द प्रोजेक्ट, बराबर है। अमेजॉन इतना सक्सेसफुल होने का रीजन, अमेजॉन का इतना सक्सेसफुल होने का रीजन है क्योंकि उसका सभी, उसकी जो सर्विसेज है वो कस्टमर सेंट्रल सर्विसेज है, वो कस्टमर को किंग मानते हैं। अमेजॉन, जेफ बेजोस का क्या कहना है, कस्टमर इज द किंग। जेफ बेजोस का क्या कहना है, कस्टमर इज द किंग, है ना, वो कस्टमर जो है वो किंग है, हम नहीं है। हम उसको क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर जो है उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब तक ये कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक के आपकी सर्विसेज में चेंजेस जरूरी है। कस्टमर आपकी सर्विस से सेटिस्फाई हो रहा है तो मान लीजिए आपकी सर्विस जो है वो ठीक है। मतलब कस्टमर जब जब आपको रिव्यू दे रहा है, कस्टमर जब जब आपको ट्रिगर दे रहा है कि आपकी सर्विसेज में चेंज की जरूरत है, वो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, लेकिन आपको सर्विसेज जो है वो चेंज करनी होगी। मतलब आपका कस्टमर आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता, उसको थोड़ी तकलीफ होने के बाद भी वो छोड़कर जाना नहीं चाहता। वो क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि भाई अपनी सर्विसेज जो है वो चेंज कीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, है ना, मैं आपकी सर्विसेज लेना चाहता हूँ, थोड़ी सी चेंज कर दीजिए, मैं आपकी सर्विसेज लेना चाहता हूँ। तो अमेजॉन इतना सक्सेसफुल होने का रीजन यही है, कस्टमर को किंग मानते। जेफ बेजोस का कहना क्या है, कस्टमर इज द किंग। तो कंज्यूमर टू बिजनेस समझ में आया। देखो तीन स्कोप जो है मैंने आपको समझाया है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। चलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, फटाफट बताओ। चलो समझ में आया तीनों स्कोप, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस, ये B2B, B2C, C2B, समझ में आया।
समझा क्या? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। C2B रिपीट करो सर शॉर्ट में, ठीक है। C2B कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस में क्या हो रहा है, देखो दो बातें। एक, कस्टमर बिजनेस को क्या कर रहा है, अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा है। कस्टमर सीधा सीधा क्या करेगा, C2B में कस्टमर डिमांड करेगा, क्या करे, डिमांड करेगा वो कि आपकी सर्विसेज, बिजनेस को डिमांड करेगा, बिजनेस से कम्युनिकेट करेगा, बिजनेस से सीधी बात करेगा कि आपकी सर्विसेज में ये चेंजेस चाहिए, है ना, मतलब मुझे ये सर्विसेज चाहिए आपकी ओर से, और इन सर्विसेज की ये प्राइस होनी चाहिए। तो जहां पर कंज्यूमर बिजनेस को सजेस्ट कर रहा है कि उस बिजनेस की कौन सी सर्विसेज में क्या चेंजेस चाहिए और उस सर्विस की प्राइस कितनी चाहिए, ये दोनों चीजें जब कंज्यूमर बिजनेस को सजेस्ट कर रहा है तो हम उसको कहेंगे C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, C2B ट्रांजैक्शन। जब कंज्यूमर बिजनेस को अपने गुड्स और सर्विसेज में क्या चेंजेस चाहिए ये बता रहा है, और साथ में बिजनेस को ये भी बता रहा है कि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए उन गुड्स और सर्विसेज की, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को हम कहेंगे कस्टमर कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, C2B ट्रांजैक्शंस। आया समझ में दिशा, आया समझ में बेटा? बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो कंज्यूमर टू कंज्यूमर समझते हैं। अब क्या करना है हमको, कंज्यूमर टू कंज्यूमर समझना है। मतलब एक कंज्यूमर और दूसरे कंज्यूमर के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन में क्या है, टुडे देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स कंज्यूमर्स कैन बाय एंड सेल गुड्स, है ना। कंज्यूमर को कोई भी गुड्स परचेज करना है, कंज्यूमर को कोई भी गुड्स परचेस करना है या फिर अपने पास का कोई गुड्स जो है उसको सेल करना है। कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर सिर्फ गुड्स परचेस कर रहा है नहीं, कंज्यूमर के पास कोई यूज्ड गुड्स है ना, कुछ गुड्स को उसने यूज कर लिया, अब उनको भी उसको सेल करना है, तो उसके लिए भी वेबसाइट्स है। नए गुड्स परचेस करने के लिए जैसे वेबसाइट्स है, नंबर ऑफ वेबसाइट्स, वैसे पुराने गुड्स सेल करने के लिए भी कंज्यूमर के पास क्या है, वेबसाइट्स है ना। तो ये नंबर ऑफ वेबसाइट्स है जहां पर कंज्यूमर खुद गुड्स परचेज भी कर सकता है और गुड्स को सेल भी कर सकता है, ऐसी नंबर ऑफ वेबसाइट्स है। जैसे कि उसके पास कोई बुक्स है, अपेरल है, कोई बुक्स परचेस करना है तो बुक्स परचेस भी करेगा, उन बुक्स को, सेकंड हैंड बुक्स को, मतलब यूज बुक्स को सेल करना है तो उसके लिए भी नंबर ऑफ वेबसाइट्स है, वो अपने पास की बुक्स सेल भी करेगा किसी दूसरे कंज्यूमर को। एक कंज्यूमर अपने पास का पुराना प्रोडक्ट किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल कर रहा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गई, है ना। उसके बाद अपेरल है, मतलब उसके पास कुछ कपड़े हैं, वो सेल करना है उसको तो वो भी सेल कर देगा, परचेस करना है तो परचेस कर लेगा, उसके लिए भी वेबसाइट है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, फैशन ज्वेलरी है, एटसेट्रा, नंबर ऑफ ऐसे गुड्स है जिनको वो वेबसाइट्स पर से परचेज भी कर सकता है और किन्हीं वेबसाइट्स के हेल्प से किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल भी कर सकता है। तो जब कंज्यूमर, एक कंज्यूमर अपने गुड्स किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गई। ये क्या हो गई, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगी। हियर कस्टमर्स बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंज्यूमर्स, यहाँ पर कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर सॉरी, हियर कंज्यूमर्स बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंज्यूमर। यहाँ पर एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को गुड्स सेल भी कर रहा है और एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से गुड्स परचेस भी कर रहा है, मतलब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज दो कंज्यूमर के बीच में हो रही है। OLX बराबर है, एकदम सही है खुशी, कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल OLX पर से आप क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं ना। अपने गुड्स किसको सेल कर सकते हैं, दूसरे कंज्यूमर को। कार देखो .com है, उस पर से भी आप अपनी कार जो है, सेकंड हैंड कार, वो किसी दूसरी कार को बेच सकते हैं ना। कार्स 24 है, इस पर से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी कार जो है वो किसी दूसरे कंज्यूमर को बेच सकते हैं। मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है या एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से गुड्स परचेस कर रहा है, तो यहाँ पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर कमर्शियल ट्रांजैक्शन बनती है। द प्रोसेस अलाउज buyers and sellers to display information about their goods on the website, है ना। अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो बायर्स और सेलर्स हैं, मतलब दो कंज्यूमर्स हैं, वो अपने गुड्स की इंफॉर्मेशन पूरी वेबसाइट पर जो है
जिस किसी सर्टन वेबसाइट के थ्रू, जिस किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के थ्रू वो गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उस पर वो क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेस कर सकते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन दो कंज्यूमर प्लेस कर सकते हैं। इट ऑल्सो परमिट्स देम टू रेट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, और वहां पर उनको परमिशन भी है किसी एक कंज्यूमर से परचेस किया हुआ गुड्स अगर दूसरा कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो उस गुड्स को क्या कर सकता है, रेट भी कर सकता है, अपना रिव्यू भी वहां पर दे सकता है कि उसने ये सेकंड हैंड गुड्स परचेस किया इस सर्टन कंज्यूमर से, तो वो गुड्स कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सर्विस उसको मिल रही है, कितना अच्छा यूज उसका हो रहा है ना, वो कितना उससे सेटिस्फाइड है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जब कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती है तो क्या है, सी टू सी कमर्शियल ट्रांजैक्शन बनती है। तो यहां पर भी ई बिजनेस हो गया, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू दो कंज्यूमर एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक बिजनेस और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन B2A, this part of e-commerce encompasses all transactions conducted online between business and public administration। यहां पर कौन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मतलब जब एक बिजनेस इंटरनेट की हेल्प से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक बिजनेस इंटरनेट की हेल्प से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि बिजनेसेस ने बिजनेस प्रोफेशनल टैक्स, बिजनेस एंड प्रोफेशनल टैक्स पेड किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो ये हो गई एक बिजनेस की एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो ये हो गई बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन कमर्शियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस ने अपना बिजनेस एंड प्रोफेशनल टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेड किया, तो वो क्या हो गई, बिजनेस की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। देन नेक्स्ट, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन C2A, the consumer to administration model encompasses all electronic transaction conducted between individual and public administration। जब कंज्यूमर मतलब एक इंडिविजुअल की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन C2A ट्रांजैक्शन बोलेंगे। जैसे कि गेटिंग पासवर्ड सॉरी पासपोर्ट लेना है उसको, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगी पासपोर्ट अथॉरिटीज के साथ कंज्यूमर की। जैसे मुझे पासपोर्ट बनाना है तो मैं इंडिविजुअल, पासपोर्ट बनाने के लिए इंडियन पासपोर्ट अथॉरिटीज है, तो मैं जब उनसे कम्युनिकेट करूंगा, उनसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन करूंगा, तो एक इंडिविजुअल मैं मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पासपोर्ट अथॉरिटीज के साथ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन हो गई यहाँ पर, पासपोर्ट अथॉरिटीज, पासपोर्ट अथॉरिटीज, तो ये पासपोर्ट अथॉरिटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं कंज्यूमर, मैंने इनके साथ क्या किया, कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया पब्लिक अथॉरिटी के साथ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो ये हो गई कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन C2A कमर्शियल ट्रांजैक्शन। आधार कार्ड मैं बना रहा हूं, तो आधार कार्ड बनाने वाली जो अथॉरिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, UIDAI, तो उनके साथ मैंने क्या किया, कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया। तो इंडिविजुअल जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो होगी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन C2A कमर्शियल ट्रांजैक्शन। चलो आया क्या समझ में, चलो बताओ इसमें कोई डाउट किसी को, स्कोप ऑफ ई बिजनेसेस, यहां पर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो चलो बताओ, स्कोप ऑफ ई बिजनेसेस में किसी को क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो चलो बताओ फटाफट। स्कोप ऑफ ई बिजनेसेस में किसी को डाउट है क्या? स्कोप ऑफ ई बिजनेस में किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नो डाउट। आगे, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर चलो आगे चलो, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एडवांटेजेस बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, है ना।
देखो पहले हमने मीनिंग और डेफिनेशन देख ली, मीनिंग और डेफिनेशन के बाद हमने स्कोप देखा ई बिजनेस का। अब स्कोप के बाद हमको क्या देखना है, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स, ई बिजनेस के क्या एडवांटेजेस है, ई बिजनेस के क्या बेनिफिट्स है, ये देखेंगे। ठीक है ना। ई बिजनेस के क्या एडवांटेजेस है, C2C रिपीट करूं, ठीक है एक मिनट। C2C रिपीट करते, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ, मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ, यहां पर बिजनेस नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई एक बिजनेस गुड्स या सर्विस नहीं बेच रहा। जैसे कि मेरे पास अपना मोबाइल है, सेकेंड हैंड मोबाइल है, मतलब मैंने यूज किया हुआ है। अब इस मोबाइल को जब मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल को बेच दूंगा, किसी दूसरे कंज्यूमर को बेचूंगा, और वो भी किसके थ्रू, किसी एक वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि OLX, खुशी ने बताया कि OLX है, OLX पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो बेच सकते हैं। तो मैं अगर अपना मोबाइल OLX के थ्रू किसी दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा हूं, तो यहां जो ट्रांजैक्शन हुई वो C2C ट्रांजैक्शन है। कंज्यूमर, मैं भी कंज्यूमर था, मैंने भी उस गुड्स को यूज किया है, तो मैंने, एक कंज्यूमर ने दूसरे कंज्यूमर को वो गुड्स जो है, वो प्रोडक्ट जो है, अपना मोबाइल जो है वो मैंने सेल कर दिया। तो एक कंज्यूमर जब दूसरे कंज्यूमर को इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब किसी वेबसाइट के थ्रू गुड्स सेल करता है, तो C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन बन जाती है, और ई बिजनेस में इसका स्कोप आ जाता है जब इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको सेल करते हैं, है ना। तो कंज्यूमर, दो कंज्यूमर्स के बीच में अगर गुड्स का बाइंग और सेलिंग हो रहा है, तो उसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर कमर्शियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। आया क्या समझ में पूनम। चलो ठीक है, आगे चलो। एडवांटेजेस बेनिफिट्स देख लो, ई बिजनेस के क्या एडवांटेजेस है, ई बिजनेस के क्या बेनिफिट्स है, ये देखते हैं, है ना, क्विकली। सबसे पहले तो ई बिजनेस को फॉर्म करना, ई बिजनेस का फॉर्मेशन करना, ई बिजनेस स्टार्ट करना इजी है। ई बिजनेस को स्टार्ट करना, क्या कहा उसने, इजी ऑफ फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन है। The formation of traditional business is difficult, whereas to form e-business is relatively easy to start. जहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना डिफिकल्ट है, वहीं पर ई बिजनेस स्टार्ट करना कैसे है, आसान है। वहीं पर ई बिजनेस स्टार्ट करना और ई बिजनेस को एक्सपांड करना भी थोड़ा आसान है। ट्रेडिशनल बिजनेस को एक्सपांड करना, ट्रेडिशनल बिजनेस को कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में कंज्यूमर को कन्वीनियंट नहीं है, कन्वीनियंस नहीं है, क्योंकि उसको ना प्लेस कन्वीनियंस है और ना ही टाइम कन्वीनियंस है। उसको अपना सारा काम छोड़कर ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके शॉप तक आना है, गुड्स परचेस करने हैं, उसको ट्रैवल करना है ना, उसको प्लेस कन्वीनियंस नहीं है। ई कॉमर्स में वैसा नहीं है, वो जितना चाहे उतने वेराइटीज देख सकता है, वो घर पर बैठ के गुड्स को परचेस कर सकता है, गुड्स की डिलीवरी भी उसके घर पर हो जाएगी, है ना। उसके बाकी सभी काम करते करते वो ये सारे काम जो है वो कर सकता है। गुड्स का वो शॉपिंग करना है, उसको खरीदी करना है, तो वो कर सकता है। मतलब सीधी बात हो गई कि एक तो डिफिकल्टी कंज्यूमर के लिए भी है और डिफिकल्टी सेलर के लिए भी है। जितना डिफिकल्ट है ट्रेडिशनल बिजनेस को एस्टेब्लिश करना और उसको रन करना, उतना ही आसान है ई बिजनेस को स्टार्ट करना, है ना। ई बिजनेस को स्टार्ट करना, ई बिजनेस को एक्सपांड करना, ई बिजनेस को रन करना उतना ही आसान है जितना डिफिकल्ट है ट्रेडिशनल बिजनेस, लोकल बिजनेस को स्टार्ट करना, फॉर्म करना और उसको रन करना। देन नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज हो गया इजी फॉर्मेशन, है ना। सेकंड है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि एक तो लैंड जो है उसकी जरूरत नहीं, इतनी बड़ी लैंड नहीं चाहिए, इतना बड़ा ऑफिस लेकर नहीं बैठना है, इतनी बड़ी फैक्ट्री जो है आपको ओपन नहीं करनी है, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले लीजिए, उनको सेल कर दीजिए, है ना। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक छोटी सी रूम चाहिए। आप अपने घर पर बैठकर भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उसको बना सकते हैं, उस ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। और किसी एक, आपको सिर्फ एक पर्सनल कंप्यूटर चाहिए,
एक टेबल, एक चेयर चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इतनी ही इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं, अपनी ई कॉमर्स सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो ऑन कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल बिजनेस एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो स्टोर है आपका, उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस चाहिए, आपको पूरा शॉप लेकर बैठना है ना। शॉप के लिए लैंड चाहिए, उसको लीज पर लेना है, रेंट पर लेना है, या फिर आपको उसको परचेस ही करना होगा। तो ये जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। साथ में गुड्स जो है उनको परचेस कर कर लाना है, उनको वहां पर स्टोर करना है ना। फर्नीचर जो है वो बनवाना है, उस शॉप को डेकोरेट करना है। इतनी सारी चीजें ट्रेडिशनल बिजनेसेस में करनी है, जबकि इतना सब कुछ आपको ई कॉमर्स बिजनेस में करना नहीं है। आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट जो है उसको डेवलप करना है। आपको ना फिजिकल स्टोर की जरूरत है और ना ही गुड्स को फिजिकली यहाँ लाने की जरूरत है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो ऑन कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ई बिजनेस में स्टोर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उससे कम चाहिए, है ना। and can be managed with less manpower, so if trade does not have much of the investment but have contact, he can do fabulous business, है ना। और मैन पावर जो चाहिए वो भी कम चाहिए, लेस मैन पावर, बहुत कम मैन पावर चाहिए। आप अकेले ही बिजनेस को, एक या दो लोग ही बिजनेस को रन कर सकते हैं, है ना। किसी ने टेक्नोलॉजी जो है उसको संभाल लिया और किसी ने मैनेजमेंट जो है उसको संभाल लिया, दोनों चीजों में आप क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। मतलब 2 से 3 लोग, बहुत कम लोगों को मिलकर भी ये बिजनेस जो है वो रन हो सकता है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए, एक अच्छा नेटवर्क जो है, जिसके पास अच्छा नेटवर्क है उसका बिजनेस फैबुलस चल सकता है। कम मैन पावर पर भी वो बिजनेस जो है आपको, वो बिजनेस आपका प्रॉफिट में चल सकता है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सीधी सीधी बात होगी, एक तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है क्योंकि आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखना है अपने स्टोर का। दूसरा, आपके अगर कॉन्टैक्ट है तो आप लो मैन पावर पर, बहुत कम मैन पावर पर भी अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर कम होगी, है ना। तो लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, फर्स्ट एडवांटेज था इजी फॉर्मेशन। सेकेंड एडवांटेज है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। देन थर्ड, कन्वीनियंस है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंस है कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए भी और सेलर के लिए भी। देखिए, इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7/365 डेज ईयर। मतलब इंटरनेट की हेल्प से आप पूरे साल 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे, कभी भी 24 आवर्स ये बिजनेसेस जो है ये चल रहे हैं। आप रात को 2 बजे भी ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। ये बिजनेस जो है इसका शटर जो है वो डाउन नहीं होगा, है ना। मतलब आपका बिजनेस, आप सो रहे हो तो भी आपका बिजनेस जो है वो रन हो रहा है ना। आप सो रहे हो, आप आराम कर रहे हो, फिर भी आपका बिजनेस जो है वो चल रहा है। आपके बिजनेस पर ऑर्डर्स जो है, कस्टमर्स जो है, कंज्यूमर्स जो है वो आ रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं ना। तो आपको कंटिन्यूअसली अपने दुकान का शटर जो है वो खुला रखने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, जब तक ये दुकान शॉप खुला है तब तक के कस्टमर आ रहा है, गुड्स परचेस कर कर जाएगा, तब तक ही आपका बिजनेस होगा। अब आप 24/7 365 डेज, साल के 365 दिन आप अपना शॉप जो है उसको ओपन नहीं रख सकते ना। आपको पूरी रात के लिए शॉप जो है उसको बंद करना होगा। तो इस दरम्यान कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आकर परचेस नहीं कर सकता। लेकिन ई कॉमर्स में वैसा नहीं है, कस्टमर रात को, आधी रात को भी परचेस कर सकता है क्योंकि वेबसाइट 24/7 365 डेज रन हो रही है, चल रही है। Business is going on anytime. Business is going on anytime and flexibility is available. Business हर समय चल रहा है, flexibility भी है business में. Yes, e-business is truly a business that has enabled and enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything, anywhere, anytime. e-business कैसा है कि आप e-business से, ई-बिजनेस की हेल्प से आप गुड्स और सर्विसेज को कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ई बिजनेस की हेल्प से, ई बिजनेस की हेल्प से जो गुड्स और सर्विसेज है वो सेलर
कभी भी बेच सकता है, कहीं पर भी बेच सकता है, किसी भी वक्त बेच सकता है। कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, वो गुड्स और सर्विसेज को कभी भी परचेस कर सकता है, कहीं पर भी परचेस कर सकता है ना, और कैसे भी उसको यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, जब चाहे तब एक्सेस कर सकता है। तो कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है कस्टमर के लिए भी और सेलर के लिए भी। देन नेक्स्ट वन इज स्पीड। स्पीड बहुत अच्छा है ना, बहुत ज्यादा स्पीड है, क्योंकि आप इधर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, उधर वो ऑर्डर जो है वो आपकी ओर निकल कर आएगी, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं आप, अपने इधर ऑर्डर कर दी, उधर वो ऑर्डर 2 दिन 3 दिन में आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप प्रीमियम सर्विसेज ले रहे हो तो उसी दिन आप तक ऑर्डर जो है, गुड्स और सर्विसेज जो है वो पहुंचाई जाएगी। दिस बेनिफिट बिकम्स ऑल द मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो स्पीडी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही स्पीडी इंफॉर्मेशन है। साथ में आपको बाकी के कस्टमर्स, अब अगर ट्रेडिशनल शॉप पर जाएंगे आप और वहां से गुड्स परचेस करेंगे, तो बाकी के कस्टमर्स ने, जिन कस्टमर्स ने उन गुड्स को परचेस किया है, उनके रिव्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब कस्टमर के रिव्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर उस शॉप से परचेस करना चाहिए नहीं चाहिए ये भी आपको पता नहीं होगा। उस शॉप से परचेस करने वाले, इसके पहले के जो कस्टमर्स है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा उन गुड्स के प्रति, इस शॉप के प्रति, प्राइस के प्रति, ये आपको पता नहीं होगा। लेकिन ई कॉमर्स में कैसा है, आपको इंफॉर्मेशन जो है वो स्पीडी अवेलेबल है, उस गुड्स की पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी इंफॉर्मेशन, साथ में कस्टमर्स जिन्होंने वो गुड्स उस वेबसाइट पर से परचेस किए, उनका एक्सपीरियंस उस गुड्स के लिए और वेबसाइट के लिए, दोनों के लिए रिव्यूज जो है वो आपको वहां मिल जाएंगे। मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन लेने के लिए, वो इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी अवेलेबल मिल जाएगी आपको उस वेबसाइट पर। मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ज्यादा से ज्यादा बाइंग और सेलिंग होती है वो किस वजह से होती है, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है वो वेबसाइट, उसी के बेसिस पर आप ज्यादा से ज्यादा बाइंग और सेलिंग डिसीजंस लेते हैं। much of the buying or selling involves exchange of information that internet allows at the click of mouse। माउस की एक क्लिक पर आपको इंटरनेट क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है। इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज की जाती है बिजनेस से कंज्यूमर के बीच में, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है सिर्फ एक क्लिक पर, माउस का एक क्लिक और आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। देन नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एक्सेस। ऑब्वियसली अकोला से अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं तो वो दिल्ली में बैठा हुआ इंडिविजुअल जो है वो भी परचेस कर सकता है। मतलब कहीं से भी वो वेबसाइट जो है वो एक्सेस की जा सकती है और आपकी गुड्स और सर्विसेज भी इस्तेमाल की जा सकती है, आपकी गुड्स और सर्विसेज भी परचेस की जा सकती है। ठीक है, देखिए क्या कहा है, इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। बिल्कुल, इंटरनेट को कोई बाउंड्रीज नहीं है ना। इंटरनेट की वजह से जो बाउंड्रीज है दो देशों के बीच की, वो बाउंड्रीज भी अब जो है वो खत्म हो चुकी है। इंटरनेट की वजह से दो देशों के बीच कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट हो गया है, क्विक हो गया है ना, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक हो गई है, दुनिया जो है बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। ऑन वन हैंड अलाउज द सेलर एंड एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, जबकि एक हाथ पर है ना बाउंड्रीज नहीं है। इंटरनेट जो है वो विदाउट बाउंड्रीज है, उसको कोई बाउंड्रीज नहीं। एक हाथ पर, एक सिक्के का एक पहलू देखे तो इंटरनेट क्या कर रहा है, अलाउज द सेलर एन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। सेलर को ग्लोबल मार्केट एक्सेस करने की और ग्लोबल मार्केट में जो कंज्यूमर है उसको एक्सेस करने की अथॉरिटी दे रहा है, उसको एक्सेस करने की फैसिलिटी दे रहा है। मतलब एक सेलर एक जगह पर बैठकर ग्लोबली अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकता है, ग्लोबली अपनी सर्विसेज जो है पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज कहीं पर भी सेल कर सकता है। मतलब पूरे दुनिया के जो कंज्यूमर्स है उनको एक्सेस करने की फ्रीडम मिल गई सेलर को। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इट ऑफर्स अ फ्रीडम टू द बायर टू चूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बायर को भी ये कन्वीनियंस दे दिया, बायर को भी ये फ्रीडम दे दिया कि वो दुनिया के किसी भी कोने से गुड्स जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। आप किसी भी वेबसाइट से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जिस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट चाहिए उस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, उस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट जो है आप वो परचेस कर सकते हो, है ना। मतलब एक तरफ जहां पर, एक तरफ जहां पर जो प्रोडक्ट है
एक तरफ जो सेलर है उसको कन्वीनियंट दे दिया कि आप ग्लोबल मार्केट में अपने गुड्स जो है वो सेल कीजिए, आप ग्लोबल मार्केट में अपने गुड्स जो है वो सेल कीजिए। वहीं पर दूसरी ओर ये कन्वीनियंट दे दिया सेलर को, बायर को, कि वो दुनिया के किसी भी वेबसाइट से परचेस कर सकता है अपने गुड्स और सर्विसेज। द नेक्स्ट, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। मूवमेंट्स किसकी तरफ है? पेपरलेस सोसाइटी। अब यहां पर आपको बिल जो है या फिर जो ये है कैशलेस सोसाइटी है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम? कैशलेस सोसाइटी की ओर। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। पेपर वर्क पर डिपेंडेंस जो है वो रहा नहीं, ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेशन हो रहा है। जो बिल्स जो है आपको वो भी भेजे जा रहे हैं ईमेल के थ्रू। आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है कंपनी ईमेल के थ्रू, है ना। तो पेपरलेस हो रही है सोसाइटी। सोसाइटी कैसी हो रही है? पेपरलेस हो रही है ना। कैशलेस भी हो रही है सोसाइटी। इंटरनेट के थ्रू ही पेमेंट्स जो है, गुड्स और सर्विसेज के पेमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। Thus, recording and referencing of information has become easy. तो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और इंफॉर्मेशन को रेफर करना ये इजी हो चुका है। इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और इंफॉर्मेशन को रेफर करना ये दोनों चीजें क्या हो गई है? इजी हो गई है। द नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट है, गवर्नमेंट भी अभी कर रही है ना कंटिन्यूअसली। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट कर रही है कि कैशलेस सोसाइटी जो है वो बनाई जाए। ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कैसे हो? तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शंस जो है वो किए जाए, है ना। पेमेंट गेटवे के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शंस जो है वो किए जाए। तो गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट कर रही है कि कंट्री जो है वो कैशलेस हो, सोसाइटी जो है कैशलेस होती जाए। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ई बिजनेस। गवर्नमेंट अपने ओर से जितने फेवरेबल एनवायरनमेंट जितना क्रिएट किया जा सकता है, जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है, उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है एक ई बिजनेस सेटअप करने के लिए। दिस सपोर्ट इंश्योर्स मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। दिस सपोर्ट इंश्योर्स मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ई बिजनेसेस को, उसके चक्कर में ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ रही है? जब कैशलेस ट्रांजैक्शंस होंगी, कैशलेस ट्रांजैक्शंस होंगी तो वो सभी ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट के थ्रू होगी। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई कि आपने कितना इनकम जनरेट किया एक साल में, आपकी इनकम कितनी थी, आपके एक्सपेंसेस कैसे थे, आपके ट्रांजैक्शंस कैसे थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे थे। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। गुड्स और सर्विसेज ई बिजनेस के थ्रू सेल हो रहे हैं तो कंपनीज कितना सेलिंग कर रही है ना, कंपनी कितना सेलिंग कर रही है, उस पर प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, कंपनी की इनकम कितनी हो रही है, ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट के पास इन सारी चीजों का डेटा जो है वो पहुंच जाएगा। तो गवर्नमेंट इन सारी चीजों को सपोर्ट क्यों कर रही है? तो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए, ताकि टैक्स जो है वो सही तरीके से वसूल किया जा सके। देन लास्ट वन है इजी पेमेंट। इजी पेमेंट हो जाता है ना। एक तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए आपके पास गुड्स आने के बाद, या फिर आप डिलीवरी के पहले भी गुड्स परचेस करते हुए भी आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपको उसके लिए पेमेंट गेटवेज जो है उनका इस्तेमाल करना होगा। आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कीजिए। आप जो चाहे वो पेमेंट गेटवे इस्तेमाल कर सकते हैं। द पेमेंट इन ई बिजनेस इज डन बाय क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा एंड इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। एक मिनट बच्चों, मैं गायब हो गया। देखो, इजी पेमेंट, द पेमेंट इन ई बिजनेस इज डन बाय क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा एंड इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक 24/7। साल के 365 दिन ये पेमेंट जो है, ये पेमेंट सर्विसेज जो है ये अवेलेबल है आपके लिए, है ना।
ये पेमेंट सर्विसेज क्या होती है, अवेलेबल होती है आपके लिए। साल के 365 दिन 24/7 ये पेमेंट सर्विसेज आपके लिए, इजी पेमेंट सर्विसेज अवेलेबल है। ये बिजनेस के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी अपना, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, फंड ट्रांसफर, है ना, इन किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इन किसी भी इसमें से किसी भी जरिए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, आप किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? एक मिनट। हम्म चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। 8 पॉइंट हमने देखे बेनिफिट्स के, एडवांटेज के। इजी फॉर्मेशन, द फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन, द सेकंड इज लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, थर्ड वन इज कन्वीनियंस, फोर्थ वन इज स्पीड, फिफ्थ ग्लोबल एसेस, सिक्स्थ मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, सेवेंथ गवर्नमेंट सपोर्ट, एंड एट इजी पेमेंट, है ना। ये 8 हमने बेनिफिट्स देखे। इन बेनिफिट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो ठीक है, इन बेनिफिट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, आज का लेक्चर जो है हमारा ये यहीं पर कंप्लीट होता है ओसीएम का।